रात की आवाज। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कई लोगों से वहां पर एक ऐसी हवेली के बारे में सुना था जो बहुत डरावनी थी, जहां पर बहुत अलग अलग चीज़ें होती रहती थी, जहां से किसी न किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी जो कि उनके गांव के किनारे पे थी। एक रात अर्जुन और उसके दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो उस हवेली में जाएंगे और वहां जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वहां पर सचमुच में कुछ है भी या नहीं। रात को वो सब वहां पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी थी। अंदर जितने भी पोस्टर्स, पेंटिंग्स लगे हुए थे वो अब सभी काफ़ी पुराने हो चुके थे, खराब हो चुके थे। जैसे ही वो अंदर गए, हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक तेज़ हवा का झोंका आकर उन्हें लगा। हवेली के अंदर सब कुछ बर्बाद था। फर्नीचर भी खराब हो चुका था और अंदर हर जगह पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें एक चीखने की आवाज़ आई और ये आवाज़ थी एक औरत के चीखने की। अर्जुन को लगा कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, तो अर्जुन ने अपने सभी दोस्तों को कहा, शायद ये कोई प्रैंक है, चलो देखते हैं। उसके सभी दोस्त काफ़ी डर गए थे, पर उन्होंने फिर भी अर्जुन का साथ दिया, उसके साथ अंदर गए। जैसे ही वो उस आवाज़ की तरफ बढ़े, वो आवाज़ और तेज़ और डरावनी होती गई और तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला। वो सब उस कमरे के अंदर गए, तो उस कमरे के अंदर जाकर उन्होंने एक शीशा देखा, बहुत पुराना मिरर शीशा, जिसके अंदर उन्हें एक रिफ्लेक्शन दिखी, एक औरत की जो दिखने में बहुत डरावनी थी, जो उनसे मदद मांग रही थी। पहले तो अर्जुन को लगा कि वो सब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से ये उनकी एक इमेजिनेशन है, पर डर तो तब लगा जब उस औरत ने शीशे पर लिख दिया, मदद करो, हेल्प मी। सब बाहर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो बाहर की तरफ भाग रहे थे तो बाहर जाने का जो मेन दरवाज़ा था वो अपने आप बंद हो गया। उस समय सब काफ़ी डर गए थे, पर अर्जुन ने सबको कहा कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट किया और उन्हें संभाला। जब वो बाहर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक कमरा दिखा जिसमें से एक रोशनी आ रही थी। वो सब उस कमरे के अंदर गए तो अर्जुन को वहाँ पर एक किताब पड़ी मिली। उसने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ये हवेली कुछ समय पहले एक पागल खाना थी, जहाँ पर वो औरत एक पेशेंट थी और अपने पति के इंतज़ार में ही गुजर गई थी। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो उस औरत की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने उस किताब को बंद किया और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी उस औरत की आत्मा उनके सामने आई और उन्हें एक पहेली दी, मेरे पति की पहचान दो, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे। अर्जुन ने उस किताब को पूरा पढ़ लिया था और उस किताब में उसके पति के बारे में ये लिखा था कि उसके पति को एक स्पेसिफिक रिंग पहननी काफ़ी पसंद थी। तो सब उस रिंग को ढूंढने लगे और अर्जुन को वो रिंग अलमारी के नीचे मिल गई। जैसे ही अर्जुन ने वो रिंग उस औरत की आत्मा को दी, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। हवेली का जो मेन गेट था, वो जो दरवाज़ा था जहाँ से वो बाहर जा सकते थे, वो खुल गया और सब उस हवेली से बाहर निकल गए और सब ने ये एक दूसरे से वादा किया, खुद से वादा किया कि अब वो दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगे। जब वो वापस जा रहे थे तभी अर्जुन के कान में एक आवाज़ आई, थैंक यू, शुक्रिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। हवेली अब और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगी थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, पर अंदर ही अंदर उसने समझ लिया था कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।